देखिए, जब भी हम कुछ डिसाइड करें, फर्स्ट थिंग इज़ द कॉस्ट, इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, सेफ्टी शुड बी देयर, व्हाट सर्विसेज वी आर गेटिंग, कनेक्टिविटी, हमें शॉप्स वगैरह, बेसिक नीड्स की जो शॉप्स हैं वो कितनी इजीली अवेलेबल हैं, ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट जो विच वी नीड टू कंसिडर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है आज का, दिस वीडियो विल कंटेन द एंटायर इन्फॉर्मेशन कि जो नॉर्सेट 5 के ज्वाइनीज हैं न्यू दिल्ली में, दिल्ली एम्स में जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, वो लोग एकोमोडेशन जो है उनका वो बेसिकली किस किस एरिया में वो यहाँ पे ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी हम किसी नई जगह पे जाते हैं, जो सबसे बेसिक हमारी नीड्स क्या होती हैं कि एक तो हमें खाना इजीली, हमें टाइम टू टाइम अवेलेबल हो, या फिर कुछ ऐसे सोर्सेज हों कि हम अपना खाना वगैरह इजीली बना सकें। दूसरी चीज़ आती है कि हम रहेंगे कहाँ पे। 1 या 2 दिन की बात हो तो किसी फ्रेंड, किसी रिलेटिव के यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर जॉइन किया है तो दिस इज़ नॉट अबाउट 1 और 2 डेज़ और 1 या 2 महीने की बात नहीं है। हमें अब यहीं रहना है जब तक हमें यहाँ जॉब करनी है तब तक। सो गेटिंग गुड अकोमोडेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो देखिए, जब भी अकोमोडेशन हमें चाहिए, हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें पॉइंट्स कंसीडर करने हैं, चाहे वो मेल नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, चाहे वो फीमेल नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, उन लोगों के लिए क्या है कि जो अकोमोडेशन हम ले रहे हैं, या फिर जो भी हम घर चूज कर रहे हैं रेंट पे रहने के लिए, वहाँ पे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, देखिए हमारी सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न है। और दूसरी चीज़ आती है कि जो हम रह वो एरिया, मतलब हमारा कंफर्टेबल होना चाहिए। कंफर्ट ज़ोन हमें अपना देखना है, कंफर्टेबल होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए हमारी। और जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जैसे हमें अगर बाय चांस घर में थोड़ा बहुत राशन खत्म हो गया तो इंस्टेंटली, वैसे तो चलो ऑर्डर हो जाता है नाउअडेज़, ब्लिंकिट, स्विगी, सो मेनी, ज़ेप्टो एंड ऑल दीज़ काइंड ऑफ एप्लीकेशंस आर प्रोवाइडिंग विदिन लाइक फ्यू मिनट्स। बट स्टिल अगर हमें जाके भी लेना है तो ये चीज़ें नियर बाय एक्सेसिबल होनी चाहिए। और वो एरिया अदरवाइज़ सेफ होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है, अदरवाइज़ वो सेफ होना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें देख के लेना है। और इसके अलावा हमें और क्या कंसीडर करना है कि देखिए, दिल्ली एक ऐसी प्लेस है, ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब हमें अपने गाँव जैसा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। बेसिकली मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स आर फ्रॉम ओपन एरियाज़ से हैं, जैसे गाँव से हैं हम लोग, काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स जो आए हैं यहाँ पे दिल्ली में जॉब करने। तो हमें गाँव जैसा एनवायरनमेंट तो नहीं मिलेगा कि हाँ, ओपन एनवायरनमेंट मिल जाए, फुली वेंटिलेटेड मिल जाए और अच्छे से धूप भी आती हो, पूरे घर में धूप से नेचुरल लाइट आ जाए, तो ऐसा तो बिल्कुल तो नहीं मिलेगा। बट हाँ, कुछ एक लेवल तक हम ये पॉइंट्स कंसीडर करके कि हाँ यार, एटलीस्ट 1-2 विंडोज़ तो हों, थोड़ी नेचुरल लाइट भी आती हो, या फिर हमें टेरेस मिल जाए जहाँ पे हम जाके धूप वगैरह सेक सकें। बिकॉज़ ये पॉइंट्स अगर शायद मैं अभी बोल रही हूँ तो आप लोगों को लग रहा है कि हाँ, मेबी आप इनको कंसीडर ना करो, लेकिन बाय द टाइम जब आप वहाँ रहना स्टार्ट कर दोगे, तो ये भी एक आपकी नीड में ऐड ऑन हो जाता है कि यार हाँ, मैं तो छत पे भी नहीं जा सकता या सकती, यार धूप तो आ नहीं रही, बिकॉज़ धूप बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, कपड़े वगैरह सुखाने, तो ये सारी चीज़ें हमें कंसीडर करके ही अकोमोडेशन लेना है। दूसरा पॉइंट हमें एक और क्या कंसीडर करना है, वो ये है कि अकोमोडेशन ऐसी जगह लेना है जहाँ पे हमारे साथ वाले भी कुछ लोग रहते हों, या फिर वो अदरवाइज लोकेलिटी अच्छी हो जहाँ पे अच्छे लोग रह रहे हों। अच्छे लोग वैसे तो सभी अच्छे हैं, बट हाँ, अभी न्यू ज्वाइनीज आए हैं, क्योंकि उनको रूम तो चाहिए होंगे या फिर उन्होंने अपने फ्लैट्स वगैरह भी देखने होंगे, तो वो लोग ज़रूर इस वीडियो को देखें। बिकॉज मैं इस वीडियो में आप लोगों को अभी बता रही हूँ कि कौन कौन से एरियाज में आप ले सकते हैं, और एरिया का मैं जो नाम बताऊँगी वो आपको बताऊँगी कि इस एरिया में आप अगर लेना चाहते हैं तो आप किन-किन पॉइंट्स को कंसीडर करें साथ में। तो देखिए, सबसे पहले आपने अपनी, जैसे मानो आपका एक बजट है, हमें एचआरए मिलता है 12-13 हज़ार, 14-15 हज़ार के अराउंड मिलता है। बिगिनर्स के लिए मैं बता रही हूँ 11-12 हज़ार से स्टार्ट है, तो उतना ही देख के चलना है। एक आधा हज़ार ऊपर-नीचे चल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल घर नहीं ढूँढने की कोशिश करनी है। ठीक है? तो उसमें सबसे पहला एरिया है जो एम्स, हमारा मेन एम्स है, उसके बैक साइड में जो है वो है साउथ एक्स है। साउथ एक्स 2 पार्ट्स में डिवाइड है, साउथ एक्स पार्ट 1 एंड साउथ एक्स पार्ट 2। जो साउथ एक्स पार्ट 1 है, वहाँ पे एरिया इज़ अदरवाइज़ गुड, आपको अच्छा एरिया है, लेकिन बहुत ही हाई कॉस्ट एरिया है। रिकमेंड मैं नहीं करूँगी। अगर हाँ, आप 2 या 3 लोग मिलके ले रहे हैं, जैसे जो बॉयज़ हैं, अनमैरिड हैं, दे कैन गो फॉर लाइक 2 या 3 लोग रह सकते हैं, बिकॉज़ फीमेल्स में तो प्राइवेसी इश्यू भी बड़ा आता है कि मैं नहीं रह सकती, मुझे अकेले रहना है, ये ऐसे-ऐसे कुछ पॉइंट्स लड़कियाँ लग जाती हैं राइज़ करने, बाद में तो लड़ाई झगड़े हो, इससे अच्छा है कि पहले ही अपना उस हिसाब से रहो। तो
जो पार्ट 1 साउथ एक्स एरिया है वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी बिकॉज़ वो बहुत कॉस्टली है। वहाँ पे आपको 2 बीएचके 25,000 तक मिलेगा, तो थोड़ा कॉस्टली है। अदरवाइज़ भी बाकी जैसे वहाँ पे जो सब्ज़ी वगैरह भी है वो भी थोड़ी आपको कॉस्टली मिलेगी बाकी एरिया से 10-20 रुपए। देन उसके बाद आते हैं बट येस इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पीजी, जैसे लड़कियां पीजी, लड़के भी रह सकते हैं पीजी में, जैसे गर्ल्स तो पीजी में दे कैन स्टे, पीजी में वो रह सकती हैं और वहां पे उनको 10 से 12 हज़ार में पीजी दे कैन गेट, दे विल गेट। तो उसमें पीजी में वो बेड वगैरह उनको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा और खाने का भी फैसिलिटी साथ में रहता है। तो आप लोग ये पीजी वहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं, दोज हु वांट्स टू स्टे इन पीजी, स्पेशली जो अनमैरिड गर्ल्स हैं वो लोग। नेक्स्ट बात आती है पार्ट 2 साउथ एक्स पार्ट 2 की। साउथ एक्स पार्ट 2 में जो एरियाज पड़ते हैं वो हैं गौतम नगर एंड मस्जिद मोड़। गौतम नगर इज द एरिया जो बिल्कुल एम्स की दीवार के पीछे है। ये एम्स की दीवार है, बीच में छोटू सी सड़क है और वो आगे गौतम नगर। वहां पे आपको मतलब एम्स के इतने सारे एम्प्लॉयज मिल जाएंगे, एन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर स्टेइंग देयर, नर्सेज, डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस, बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं। तो तो जो लोग लॉन्ग ट्रेवल नहीं करना चाहते या फिर जिनको ऐसा लगता है कि मुझे बिल्कुल हॉस्पिटल के अपने वर्क प्लेस के नज़दीक ही चाहिए तो दे कैन स्टे देयर। बट यस मैंने उस एरिया को इसलिए कंसिडर नहीं किया था कि यार बिल्कुल हॉस्पिटल हर वक्त वही हॉस्पिटल वाला इन्वायरमेंट ही रहेगा, इसलिए थोड़ा सा दूर मतलब थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है बट हमने थोड़ा सा वहाँ से डिस्टेंस प्लेस पे लिया था। तो ये आपके लिए बिल्कुल वॉक इन डिस्टेंस पे है, दैट इज़ अ गौतम नगर और मस्जिद मोड़। ऑटो भी आप ले सकते हैं मस्जिद मोड़ और ये गौतम नगर से। नेक्स्ट आती है बात अब इन यहाँ पे हमें कितने-कितने प्राइस में हमें रूम्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से एक्सप्लोर करते हो तो अच्छे से एक्सप्लोर करने का मतलब 1-2 दिन इन्वेस्ट करके आप अच्छे से ढूँढ-ढूँढ के अगर लेंगे, तो आपको 2 बीएचके में 2 बीएचके 15,000 में मिल जाएगा। 15,000 में आपको 2 बीएचके मिल सकता है। बट इस एरिया का ड्रॉबैक क्या है मस्जिद मोड़ का और ये गौतम नगर का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, जिस वजह से मैंने इस एरिया को अपने लिस्ट में नहीं रखा था, वो ये था कि यहाँ पे रूम्स बहुत कंजेस्टेड हैं। आप एक बेड लगा दीजिए, आपको घूमने के लिए स्पेस भी नहीं रहेगा, बहुत कम स्पेस रहता है। तो दैट इज़ द रीज़न मैंने यहाँ पे रूम नहीं लिया था। तो जिन लोगों को थोड़ा स्पेस का रहता है कि हाँ, चलो थोड़ा-सा खुला स्पेस भी होना चाहिए बिकॉज़ इफ वी आर पेइंग फॉर समथिंग तो हम थोड़ा-सा इन चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत कंजेस्टेड रूम मिलेंगे, स्पेस नहीं होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और ड्रॉबैक क्या है, आपको बिल्कुल भी नेचुरल लाइट नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नेचुरल लाइट नहीं मिलेगी। आपको हर वक़्त 24/7 आपको अपनी बल्ब्स वगैरह इलेक्ट्रिसिटी ऑन करके ही, आपकी ट्यूबलाइट्स वगैरह ऑन करके ही बैठना पड़ेगा। तो देयर इज़ मिनिमल सोर्स और वी कैन से नो सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट, ऐसा है यहाँ पे ऐसे रूम्स हैं। कंजेस्टेड एंड नेचुरल लाइट नहीं है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपको काफ़ी रूम्स ऐसे जो फ्लैट्स हैं ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको टेरेस पे जाना मे बी अलाउड ना हो, तो सनलाइट का तो भूल ही जाओ। तो ये आपको एक ड्रॉबैक है। बट यस पॉजिटिव पॉइंट इज़ कि बिल्कुल हॉस्पिटल के नज़दीक है, ईज़िली यू कैन अप एंड डाउन वहाँ से ईज़िली आ जा सकते हैं। अब दूसरी चीज़ दूसरा एरियाज़ वो हैं जो हमारा जो ट्रॉमा सेंटर है, जेपीएनएटीसी इमरजेंसी है जो हमारी ट्रॉमा सेंटर, उस और बर्न्स एंड प्लास्टिक जो है बिकॉज़ इफ लाइक इफ यू आर गेटिंग पोस्टेड देयर, जो तो मेन एम्स में पोस्टेड होंगे तो वो लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 साउथ एक्स मस्जिद मोड़ और गौतम नगर वाले एरियाज़ पिक कर सकते हैं अगर उनको नज़दीक लेना है। बट अगर आप पोस्ट हो रहे हैं ट्रॉमा सेंटर में तो आपके लिए जो ऑप्शन है जो ईज़िली है, आप ईज़िली आ जा सकते हैं, दैट इज़ कृष्णा नगर और अर्जुन नगर। वो ट्रॉमा सेंटर के बिल्कुल पीछे है कृष्णा नगर और अर्जुन नगर। इनमें अब बात करते हैं कृष्णा नगर की। जो कृष्णा नगर है वो डिवाइड है 2 लाइक कैटेगरीज में, वी कैन से एक पार्ट आता है कॉलोनीज वाला पार्ट, ठीक है, और दूसरा आता है अच्छा खासा पॉश एरिया। तो जो अच्छा खासा पॉश एरिया है ना, जो कॉलोनीज वाला पार्ट है वहां पे यू विल गेट 1 BHK इन 12,000, 10 to 12,000 और 2 BHK इन 20,000। बट जो आपका पॉश एरिया है वहां पे आपको 25,000 तक 2 BHK के लिए पे करना पड़ सकता है और 25,000 2 BHK एंड रिमेनिंग बाकी जो आपकी ये डेली की बेसिक नीड्स होती हैं, रोटी सब्जी वगैरह चीज़ें, सब्जी वगैरह जो आप परचेज करते हैं वो भी थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का कॉस्ट बाकी एरिया से ज़्यादा मिल सकता है। जो आपका कृष्ण नगर का अच्छा वाला पॉश एरिया है। तो जो कॉलोनी है वो थोड़ी गलियां गलियां मिलेंगी, वहां पे आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो वहां पे जब आप अच्छे से एक्सप्लोर 1-2 दिन 3 दिन इन्वेस्ट करके वहां पे अगर आप सर्च करते हैं
तो वहाँ पे आपको 12 से 18-15 हज़ार तक भी मिल सकता है 2 BHK। बट यस, जो एक मैं आपको अदरवाइज़ एक अमाउंट बता रही हूँ, वो 2 BHK की है 20,000 अप्रॉक्सिमेट और 12,000 फॉर 1 BHK। ये भी थोड़ा कंजेस्टेड है एरिया। देन उसके बाद आती है अर्जुन नगर की बात। जो अर्जुन नगर है वो कॉलोनी टाइप है। यहाँ पे आपको गुड रूम्स, अगर अच्छे रूम्स लेने हैं या फिर अच्छा एक फ्लैट लेना है तो आपको 1 BHK 12,000 से कम, बहुत रेयर चांस है कि आपको मिले 12,000 से कम। तो उसमें समटाइम्स ऐसा है कि आपको सेमी फर्निश्ड मिल जाएगा, कि आपको बेड वगैरह परचेज ना करना पड़े, फैन वगैरह, ये एसी तो नहीं हमेशा मिलेगा, बट यस या समटाइम यू मे गेट, इफ यू आर लकी, अगर आपके जो ऑनर्स हैं वो अच्छे हैं, अच्छे ऑनर्स मिल जाते हैं कई बार, तो अगर वो ठीक हैं तो वो मे बी आपको प्रोवाइड कर दें। बाकी गैस पाइपलाइन वगैरह आपको मिल सकती है इन एरियाज में, तो आपको सिलेंडर वगैरह हमेशा कैरी नहीं करना पड़ेगा। तो दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट अगर आप थोड़ा सा हाई कॉस्ट वाली साइड जाते हैं। बट यस, पॉकेट फ्रेंडली नहीं है। अगर हम बाहर आए हैं तो हम कमाने आए हैं, तो हम अननेसेसरी इधर उधर एक्सपेंड नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको अर्जुन नगर में आपको कॉलोनीज वाला जो है अच्छे रूम्स हैं, जो वो आपको 12,000 1 BHK के लिए, और 18 से 20,000 तक के आपको 2 BHK मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाँ, दूसरी चीज़ ये है, जो अर्जुन ट्रॉमा सेंटर के जस्ट पीछे आपको जो खाने वगैरह का है, जैसे समटाइम्स लाइक लड़के वगैरह खाना नहीं बनाते हैं तो वो टिफ़िन वगैरह लेते हैं, तो आपको इजीली टिफ़िन सर्विसेज यहाँ मिल जाती हैं। और यहाँ पे एक ढाबा भी है, बहुत फेमस है, राजेंद्र ढाबा, तो आप वहाँ से भी अपना खाने पीने का कर सकते हैं। आप अपनी शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग या फिर अपना जैसे भी आप अरेंज करना चाहें वहाँ से आप कर सकते हैं। तो वो एक आपको इजीली एक्सेसिबल ईटिंग पॉइंट है आपके लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें थोड़ा सा उस एरिया से, अगर हम बाहर की साइड को आते हैं कि हमें अगर बजट एक आधा हज़ार थोड़ा सा कम करना है और ट्रैवल हम कर सकते हैं 5-10 मिनट और टाइम इन्वेस्ट करके, तो वो एरियाज आते हैं हमारे। नेक्स्ट है हाँ, अगर जो साउथ एक्स पार्ट 1 मैंने आपको बताया, इसकी जो मेट्रो कनेक्टिविटी है वो आपको जो साउथ एक्स एरिया है वो है ये पिंक लाइन है मेट्रो की। तो नेक्स्ट आती है जो हमारी अर्जुन नगर वगैरह है, तो ये तो आपको येलो लाइन पे ही एम्स का जो मेट्रो स्टेशन है वहीं उतर के आपको वहीं से जाना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा वो करना है तो सरोजनी मेट्रो स्टेशन से उतर के आप ऑटो करके 5 मिनट में वहां से जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये ग्रीन पार्क। ग्रीन पार्क एरिया में भी आपको रूम्स कॉस्टली थोड़े मिलेंगे, और ये सेम वही 25,000 तक के रूम्स आपको 2 BHK वगैरह मिल सकते हैं। 25-30 हज़ार भी यहाँ पे जा सकता है, बिकॉज ये भी अच्छे अच्छे खासे अमीरों वाले एरियाज है। तो इसकी जो मेट्रो लाइन पड़ती है वो है येलो लाइन। देन आता है हमारा हौज खास। हौज खास में इतने ज़्यादा रूम्स थोड़े अंदर जाके हैं, तो मेन आपको इजीली मेट्रो के पास नहीं मिलेंगे। बट या हौज रानी इज देयर। हौज रानी में आपको कम रेट्स में मिल सकते हैं रूम, बट अगेन इशू इज यहाँ पे ये क्रॉस वेंटिलेशन वगैरह का थोड़ा सा इशू है। और बट हाँ, रूम आपको सस्ते मिल सकते हैं यहाँ पे। देन उसके अगर हम बात करें, उसके बाद जो मेट्रो लाइन है वो है हमारी सेम मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन पड़ेगा आपको, और यहाँ पे येलो लाइन के आप सेम येलो लाइन जो एम्स वाली लाइन है उसी लाइन से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। 2 या 3 स्टेशन हमारा एम्स आएगा, देन ग्रीन पार्क, देन हौज खास, देन मालवीय नगर। थर्ड स्टेशन पे आप उतर के इजीली आ सकते हैं। 9 to 10 मिनट्स का ये जर्नी है आपका। देन उसके बाद हम जहाँ पे मैं रह रही हूँ, दैट इज अ मालवीय नगर एरिया, खिड़की एक्सटेंशन। तो ये एरिया एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको रूम्स भी अच्छे मिल जाएंगे। आपको थोड़ा सा सर्च करने पे 15,000 तक, 15-18 हज़ार तक आपको अच्छे रूम, 15-18 में, 15,000 में आपको अच्छे रूम, और आपको और भी अच्छे लेने तो 20,000 में तो आपको और अच्छे रूम्स मिल सकते हैं। और अच्छे मीन्स की जहाँ पे आपकी फैमिली, देखिए जो लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ अगर मूव होना चाह रहे हैं तो उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ। तो दे कैन ऑल्सो दे कैन गेट गुड रूम्स 2 BHK इन 20,000 प्राइस में आपको मिलेंगे। यहाँ का पॉजिटिव पॉइंट क्या है, यहाँ पे जो मार्केट है, यहाँ पे हमने इसलिए चूज किया था, बहुत सेफ्टी पर्सपेक्टिव से अच्छा एरिया है। यहाँ पे स्कूल्स वगैरह भी हमें इजीली है। वैसे तो दिल्ली में हर जगह स्कूल्स इजीली अवेलेबल और एजुकेशन अच्छा है, तो इतनी तो टेंशन लेने की बात नहीं है। बट यस, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस चीज़ को कंसिडर किया था। और दूसरी चीज़, जो हमारा जो ये एरिया है इसके जस्ट 5 to 7 मिनट वॉक इन डिस्टेंस पे जो सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल है वो भी यहीं पे है। तो हमें अगर कहीं ऐसे घूमने जाने का मन हो और हम बहुत दूर नहीं भी जाना चाहते हो, तो हम इजीली यहाँ पे 5-7 मिनट में फटाफट रेडी होके जा सकते हैं इजीली। देन अगर हम बात करते हैं बाकी चीज़ों की,
कि सब्जी वगैरह ये सारी चीज़ें वैसे तो इजीली अगेन आई एम टेलिंग कि ब्लिंकिट वगैरह से, ज़ेप्टो से, स्विगी वगैरह से बहुत सारी ऐसे ऑनलाइन सर्विसेज हैं जहाँ से हम मंगवा सकते हैं, बट हम फिर भी खुद जाके लेना हो तो यहाँ पे एक एरिया ये ऐसा है जहाँ पे आपको इजीली कम रेट में और नॉर्मल रेट में, हम बोल सकते हैं कम तो नहीं बोलूँगी, नॉर्मल रेट में आपको मिल सकते हैं। दूध वगैरह की भी शॉप्स अच्छी खासी हैं यहाँ पे, सब कुछ है मतलब डोर स्टेप पे आपके। तो और दूसरी चीज़ कि ये ओपन भी है, यहाँ पे हमारे अच्छा खासा मतलब वेंटिलेशन है, विंडोज़ भी हैं हमारे फ्लैट में अच्छे से, वेंटिलेशन भी है, हम छत पे भी जा सकते हैं, सनलाइट भी हम ले सकते हैं। तो ये पॉइंट्स कंसीडर किए हमने, तब मैंने जाके वाला रूम चूज़ किया था। देन बात आती है हमारी कि अगर हम थोड़ा-सा ट्रैवल कर सकते हैं इससे भी ज़्यादा, मतलब हाफ एन आवर का ट्रैवल बोल रही हूँ मैं, कि दोज़ हू कैन डू लाइक स्पेशली लड़के जो लोग कर सकते हैं, तो दे कैन मूव टुवर्ड्स छतरपुर। छतरपुर में बहुत स्टाफ रहते हैं हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स, हमारे एम्स के, सफदरजंग के बहुत सारे नर्सिंग ऑफिसर्स रहते हैं। एंड स्पेशली जो बॉयज़ हैं, ये जो राजस्थान वगैरह के हैं, तो इनको तो अपने वहाँ के लोग काफ़ी मिल जाएँगे जो एम्स में वर्किंग है या सफदरजंग में वर्किंग है। और जो यहाँ पे जो रूम्स हैं, अगर आप अच्छे से एक्सप्लोर करके लेते हो, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ क्या है छतरपुर एरिया की, यहाँ पे आपको ऐसे बिल्कुल शहरी एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा कि टिपिकल सिंथेटिक सा एनवायरनमेंट नहीं है, थोड़ा-सा ही विलेज टाइप एनवायरनमेंट भी आपको मिल जाएगा और चीज़ थोड़ा नेचुरल एनवायरनमेंट है, मैं ये बोलना चाहूँगी। अगर हम नॉर्मल टर्म्स में बोलें तो नेचुरल एनवायरनमेंट आपको मिलेगा यहाँ पे छतरपुर एरिया में। तो यहाँ पे जो आपको 2 बीएचके हैं, वो आपको 10,000 में मिल सकते हैं, थर्ड और फोर्थ फ्लोर पे अगर आपने लेना हो तो। तो 10,000 में आपको ईज़िली 2 बीएचके मिल सकता है, तो 2 लड़के मिलके रह सकते हैं, 5-5 हज़ार पड़ेगा। पॉकेट फ्रेंडली है मतलब वो एरिया। बस थोड़ा-सा प्रॉब्लम अगर हम देखें तो ट्रैवल का है बस। देन उसके बाद अगर हम थोड़ा अगर हमें अच्छा हल्का-सा नज़दीक लेना हो एरिया मेट्रो स्टेशन से, तो हमें 12-15 हज़ार में वो भी मिल सकता है। ओपन एरिया है, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ओपन एरिया है, अच्छे से वेंटिलेटेड है, नेचुरल लाइट बहुत अच्छे से अवेलेबल है। देन उसके बाद आता है सबसे गुड पॉइंट फॉर राजस्थानी इंडिविजुअल्स जो मैंने आपको बताए। देखो नॉट फॉर ओनली फॉर राजस्थानी, जैसे मैं हिमाचल से हूँ, तो मैं भी ये चीज़ ढूँढूँगी यार, मेरे को भी मेरे साथ वाले अगर कहीं 1-2 मतलब फैमिलीज़ मिल रही हैं, तो हम भी नियर बाय ही लें ताकि हम लोग आपस में 1-2 कहीं एक कभी किसी के घर जाना पड़े या किसी से तो गपशप लगाने के लिए भी होना चाहिए। सो इस पॉइंट को अगर कंसिडर करके मैं बोलूँ तो छतरपुर इज़ द बेस्टेस्ट एरिया फॉर द इंडिविजुअल्स दोज़ हू आर कमिंग फ्रॉम राजस्थान, जो यहाँ पे अब जॉइन करने वाले हैं। तो और अच्छे से आप एक्सप्लोर करिए, आपको अच्छे एरियाज़ में लाइक अच्छे रूम्स कम रेट में मिल सकते हैं। देन उसके बाद अब मेन एम्स के नज़दीक आपको मैंने एरियाज़ बता दिए। वैसे तो पूरा दिल्ली है, आप कहीं भी जाइए, मतलब यू आर नॉट बाउंड टू स्टे इन दीज़ एरियाज़ ओनली, बट या ये एरियाज़ ऐसे एरियाज़ हैं जो आपको ईज़ी कनेक्टिविटी है, टाइम सेविंग है, मनी सेविंग है, तो यहाँ पे आप लोग रूम्स ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो यहाँ जॉइन करने वाले हैं इस नॉर्सेट 5 के एग्ज़ाम के बाद। तो अभी तक के लिए मैं ये वीडियो यहीं पे क्लोज़ करूँगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।